देखिए, हम जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करते हैं और जो वहाँ से जजमेंट आई है, हमारा ये मानना है कि हाल ही में हमने जो है टीचर्स के एजाज़ में वर्ल्ड टीचर्स डे का इनेकाद किया, जहाँ हमने कहा कि हम टीचर्स का आदर करते हैं। और ये जो आज जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये टीचर्स के उस कंट्रीब्यूशन का अपमान है जो लगाकर उन्होंने इस सोसाइटी को बनाया है। जहाँ तक टीटी का सवाल है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये समझते हैं कि ये उस कंट्रीब्यूशन का 20 साल 30 साल के बाद बेइज्जती का मुकाम है कि आपको लगता है कि आपका टीचर सक्षम नहीं है, जबकि समाज को बनाने में हमने कुर्बानियाँ जो दी हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कहा है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। तरक्की कैसे कर रहा है? इसका सीधा मतलब ये है कि आपका मुल्क जो है, आपका देश जो है शिक्षा के मामले में आगे बढ़ रहा है, तभी जाकर आप ये क्लेम करते हैं कि आप जो है आपका देश तरक्की कर रहा है। सरकार से भी हमने अपील करी है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ से आपके माध्यम से यह आग्रह करते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। और अपने हुकूमत से हमने इस बारे में हम मिले भी हैं रिसेंटली, इस पर जो है पुनर्विचार जो याचिका है उसको भरा जाए ताकि इस पर पुनर्विचार किया जाए और हमारे साथ जो है जो बेइज्जती का अमल जो किया जा रहा है उसको जो है टाला जाए। ये इम्प्लीमेंटेशन का कहाँ से सवाल होता है, हमें ये बताइए। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कहीं आपके हाथ से नाइंसाफ़ी तो नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट की ही एक याचिका है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक फ़ैसला है 2008 में मंजूश्री और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये आता है कि आप जब प्रक्रिया शुरू करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं किसी की रूल्स के तहत, आप वापस जाकर उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो एक लिहाज से ये तो नाइंसाफ़ी है। और हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एम्पावर करता है कि अगर आपके साथ कहीं पर भी कोई ज़्यादती होती है तो अपनी आवाज़ उठाएं। हम फिलहाल एक रास्ता लिए हुए हैं, हम अपने हुकूमत से हमने अपील की है, मांग की है और अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई भी है। अभी भी मुख्तलिफ जो है रियासतें इस पर काम कर रही है और पुनर्विचार याचिका दायर कर रही है। हम उनसे आग्रह करते अपील करते हैं कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली हम समझते हैं हमारे साथ न्याय नहीं है, ये अन्याय है। तो जहां अन्याय होता है उसमें इम्प्लीमेंटेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहा और चीफ मिनिस्टर के नाम एक मकतूब भी रवाना किया है, कि मेमोरेंडम भी सबमिट करा है, जहां हमने उनको कहा है कि आप चुनिंदा हैं और आप पर जो है हमारी आशाएँ हैं, अपेक्षाएँ हैं। और कल ही शायद उनका एक मुझे सुनने में आया कि कैबिनेट मीटिंग में हमें उम्मीद है कि वहाँ पर भी इस पर बहस होगी। इसके बाद 24 को जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब अटल डल्लू जी इसकी जो है रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। हम उनसे आग्रह करते अपील करते हैं कि वो इस पर देखें कि कैसे वो जो इस मामले में अपनी पेशरफ्त कर सकते हैं और पुनर्विचार याचिका दायर करें। हम साथ ही अपने जो एलजी साहब हैं, जो बड़ा हृदय रखते हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं, हमारे माननीय एलजी साहब जो है श्री मनोहर सिन्हा जी, उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो देखें। हम उनकी फैमिली है। रहा सवाल टेस्ट का, आप लीजिए, लेकिन प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट उसको दिया जाए, आने वाले जो लोग हैं उनको दिया जाए, लेकिन या प्रमोशंस के लिए लिया जाए, किसी की जॉब जाए। ये जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम या बाकी जो तंजीमें हैं मिलकर इसका मुकाबला करेगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा जो हमारा रिस्पेक्ट करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन साथ ही हमारे अगर कहीं अधिकारों का हरण हो रहा है तो हमारे पास पूरा हक है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसको कहें। और हम आग्रह करते हैं यहाँ से फिर से आपके माध्यम से कि ऐसा ना हो, इस पर पुनर्विचार किया जाए और पूरी तंजीमें इस पर एक साथ है। ये जिस लेवल से शुरू किया है, यहाँ से अगर हल नहीं होता है तो कोई भी जो है ये किया जाएगा। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो कल सड़क पर बैठने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारा भी फ्यूचर है, मेरे बच्चों का भी फ्यूचर है, उसका क्या कीजिएगा, उसको आपको ध्यान में रखना होगा।